सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो और ना ही मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। देश की सरहदों को दुश्मन से महफूज रखने के लिए भारत अपने सुरक्षा कवच पर जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। तवांग में हुई हिंसक झड़प के बाद हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। एलएसी पर चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इजाफा कर रहा है। चीन की इसी चालाकी को देखते हुए भारत भी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक और एलओसी पर भी अपने सुरक्षा तैयारियों को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए अब केंद्र सरकार ने पहले बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इन घातक मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारत सरकार के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान में मचे हड़कंप पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान ने की चालबाजी तो प्रलय से होगा प्रहार। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होगा भारत का खतरनाक हथियार। 3 मिसाइलों की तकनीक पर बनी है प्रलय मिसाइल। 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद पर रक्षा मंत्रालय की मुहर। चीन से सटी सीमाओं पर अब जल्द ही दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती होगी। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और चीन की सीमा पर 120 विध्वंसक मिसाइल प्रलय की तैनाती के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि किस सीमा पर कितनी मिसाइलें तैनात होंगी अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तो तय है कि छोटी दूरी के इस मिसाइल की तैनाती से सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। अब पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की हिम्मत नहीं होगी कि भारतीय जमीन की तरफ टेढ़ी नजर डाल सके। ये एलएसी पर रॉकेट फोर्स बनाने की भारतीय सेना की रणनीति का अहम हिस्सा है। ये वो प्लान है जिस पर दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत काम करना चाहते थे। चीन के साथ तनाव के बीच पिछले साल दिसंबर में प्रलय मिसाइल के एक के बाद एक 2 सफल परीक्षण किए गए और उस वक्त सेना ने इसकी जरूरत महसूस की। अब रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी देकर चीन के खिलाफ सेना की तैयारी को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि ये मिसाइल 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को सटीक तरीके से नेस्तनाबूद कर सकती है। भारतीय सेना अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है और खुद को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने पर लगातार काम कर रही है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को सामरिक अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा और खास बात यह है कि प्रलय मिसाइल अपने नाम की ही तरह दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचाने में माहिर है। प्रलय मिसाइल जो है ये 150 से 500 किलोमीटर तक के रेंज का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको टैक्टिकल यूज में बहुत महत्वपूर्णता मिलेगी और जिस तरह से हमारे चीन के सीमा पर और पाकिस्तान के सीमा पर जब इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो हम लोग की वॉर फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरह से लड़ाई होने के पहले भी जब हम लोग दुश्मनी इलाके में उसके इंपॉर्टेंट रनवेज को, उसके हम लोग कम्युनिकेशन सेंटर्स को, उसके एमिनिशन डेम्स को और जहां पे उनके जो फोर्सेस तैनात हो रहे हैं उन सब जगहों पर हम लोग सटीक टारगेटेड मिसाइल फायर अगर हम करते हैं तो पहले ही से पहले उनके वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है उसको हम लोग नष्ट कर देते हैं। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, यानी सीमा के पास दुश्मन के किसी भी अड्डे को खत्म करने के लिए ये बेहद कारगर है। पिछले साल दिसंबर में इस मिसाइल का 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। अगर एलएसी या एलओसी के पास इसे दागा जाए तो चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। इस मिसाइल को जमीन से जमीन पर मार करने के लिए बनाया गया है। 5 टन वजन वाली ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। माना जा रहा है कि प्रलय में रात में ही हमला करने की तकनीक लगाई गई है, यानी चीन के ठिकानों पर रात में भी हमला संभव है। यानी इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो रात में हमला करने में मदद करता है। तो बढ़िया बात यह है कि इसमें
जो ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं डिफेंडिंग कंट्री की, ये उसे डिफीट कर पाती है, क्योंकि ये मिड कोर्स अपना रूट और अपनी स्पीड बदल लेती है। मिड कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं। इसके जो इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स हैं, दे आर पार एक्सेलेंस। और मैं यही कहूंगा कि इसका जो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट फ्यूल जो है, मोटर जो है, वो अपने आप में इसको एक अलग दर्जे की मिसाइल बनाती है। प्रलय मिसाइल अपने टारगेट पर निशाना साधने में अचूक है। ये मिसाइल 10 मीटर यानी 33 फीट तक सटीक निशाना साध सकती है। यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में अगर ये मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। यानी प्रहार मिसाइल की खासियत ये है कि इससे जितने इलाके को नष्ट करना है उतना इलाका ही बर्बाद होगा। प्रलय मिसाइल की स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। लेकिन हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण काम करने लगता है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास प्रहार की तरह डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी और चीन से मिली M11 और शाहीन मिसाइल है। और जिस तरह की इसकी रेंज है और जो इसको ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, कैनिस्टर लॉन्च ये मिसाइल है, जो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज अब हम लोग तैनात करेंगे लद्दाख में, या अगर हम लोग इसको करेंगे अरुणाचल साइड पे भी, तो हम लोग काफी एरियाज चीन के अंदर, तिब्बत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हम लोग रेंज अचीव कर लेंगे। तो रॉकेट वॉरफेयर एक बहुत अहम हिस्सा है आधुनिक युद्ध में, और इससे हम लोग की एक वॉर फाइटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रलय मिसाइल के हमले का तोड़ किसी दूसरे देश के पास नहीं है। यही वजह है कि इसकी खूबियां इसे बेजोड़ बनाती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसके अटैक को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मिसाइल हवा में उड़ने के बाद भी अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। LAC की चुनौतियों को देखते हुए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों की भारत को सख्त जरूरत है। इसकी खूबियां इसे चीन के खिलाफ बेहद माकूल हथियार बनाती है। भारतीय सेना प्रहार मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है, और गुड न्यूज ये है कि अब इसके अधिग्रहण की तैयारी आखिरी चरण में है, और जल्द ही ये मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा बनकर दुश्मनों के खेमे में हड़कंप मचाएगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। LAC और LOC पर एक तरफ जहां प्रलय मिसाइल दुश्मनों पर प्रहार करेगी, वहीं दूसरी तरफ रूस साल 2023 की शुरुआत में ही भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खेप सप्लाई करना शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच करीब 35,000 करोड़ में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का करार हुआ था। भारतीय सेना के बेड़े में इस रूसी सिस्टम की शामिल होने से हमारी सैन्य क्षमता और ताकत में काफी ज्यादा इजाफा होगा, और भारत की इस क्षमता को लेकर भी चीन और पाकिस्तान खेमे में कोहराम मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल पर पड़ोसी देश चीन से निपटने की तैयारी। जनवरी में भारत को S-400 की तीसरी खेप देगा रूस। 400 किलोमीटर तक S-400 का अचूक निशाना। S-400 ट्रायम्फ यानी रूस का ऐसा खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे पूरी दुनिया थर्राती है। लेकिन अब यही एयर डिफेंस मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बनेगी। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद रूस अगले साल जनवरी-फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के तीसरे खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस अगले साल तक भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की तीसरी स्क्वाड्रन सप्लाई कर देगा। अब तक 2 स्क्वाड्रन भारत की उत्तरी और पूर्वी सरहद पर तैनात हो चुकी है। तीसरी स्क्वाड्रन के आने से भारत की चीन और पाकिस्तान दोनों सरहद पर दुश्मन के खिलाफ तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम माना जाता है। दरअसल भारत ने 3 साल में रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है, और सभी यूनिट्स की डिलीवरी अगले साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है।
जिसने पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी MRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ इजरायली स्पाइडर सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल प्रणाली के साथ वायु रक्षा क्षमताओं के मामले में खुद को बड़े पैमाने पर मजबूत किया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पहली 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तैनात किया जा चुका है और इनसे अभ्यास भी किया जा चुका है और अब S-400 की तीसरी खेप भारतीय रक्षा बेड़े में ताकत में और इजाफा करने जा रही है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दुश्मनों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस का सबसे एडवांस वर्जन है। ये S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के हमले को रोकने में कारगर है। ये रक्षा प्रणाली 4 अलग-अलग मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर सकता है और उसे हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 टारगेट को भेदने में सक्षम है। 2023 मुझे लगता है इंडियन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फिनोमिनल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से रूस अगले महीने 2023 में S-400 की अगली खेप दे रहा है, तीसरी यूनिट दे रहा है, ये अपने आप में इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को एक अलग दर्जे के डिफेंसिव वॉरफेयर की तरफ ले जाएगा। साथ ही साथ मुझे लगता है चाइना और पाकिस्तान को काफ़ी तकलीफ, चैन नहीं पड़ेगा, काफ़ी फिक्र होगी, काफ़ी टेंशन होगी कि जिस तरीके से S-400 हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को ऑफेंसिव मैनेस में कन्वर्ट कर देता है। अपने आप में फिनोमिनल स्टेप है। यही वजह है कि S-400 को भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर माना जाता है, जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना के एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की तैनाती की योजना कुछ इस तरह से की गई है कि इससे चीन के साथ ही उत्तर से लेकर पूर्व तक का पूरा एरिया कवर किया जा सके। इस डिफेंस सिस्टम को रूसी हवाई और समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचाया जा रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेदने में सक्षम है। इसमें कई तरह की रेंज वाली मिसाइलें और काफी एडवांस रडार लगे होते हैं। ये रडार 100 से 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। इस डिफेंस सिस्टम में 12 लॉन्चर लगे होते हैं। माना जा रहा है कि S-400 की सभी यूनिट अगले साल यानी 2023 के मध्य से काम करना शुरू कर देंगी और सीमाओं पर भारत के रक्षा कवच को और मजबूत करेंगी। ये सिस्टम काफी आधुनिक है। चीन और पाकिस्तान की ओर से सरहद पर अक्सर उकसाने वाली हरकतें की जाती हैं। चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत को मिल रहे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काफी अहम साबित होगा। दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत और अभेद्य होगी। मौजूदा समय में भारत की तीनों सेनाएं रूस से मिलने वाले हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर है। बीते कुछ सालों में भारत ने रूस के प्रतिद्वंदी अमेरिका के साथ ही फ्रांस सहित यूरोपीय देशों से हथियारों की डील की। इसके बावजूद अभी भी भारतीय वायुसेना और सेना में रूस से हासिल की गई 50% से ज्यादा हथियार है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी गतिविधियां लंबे समय से न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या बन रही थी और हाल ही के दिनों में टारगेट किलिंग ने लोगों के दिलों में और ज्यादा डर बैठा दिया। हालांकि आतंकी घटनाओं में सबसे ज्यादा शिकार कश्मीर के रहने वाले स्थानीय लोग और सुरक्षा बलों के जवान ही होते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में आतंकियों पर पूरी तरीके से नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है और अब उसका असर भी दिखाई देने लगा है और उसी का नतीजा है कि आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वालों की संख्या में बहुत तेजी से कमी आई है, जिसे कश्मीर की शांति और प्रगति के लिए बेहद असरदार माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो रहा है। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले दहशतगर्दों की संख्या में न सिर्फ गिरावट देखी गई है, बल्कि ये 6 सालों में सबसे कम भी है।
यही वजह है कि बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या 2022 में 100 से नीचे रही। इस साल नवंबर के अंत तक कश्मीर से आतंकवादियों की भर्ती होने वालों की संख्या 99 थी। इसमें से 63 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, वहीं 17 गिरफ्तार हो चुके हैं और 19 अब भी आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। जबकि पिछले 6 सालों में 2018 में आतंकवादी संगठनों में 206 लोगों की सबसे बड़ी भर्ती देखी गई थी। जिस तरीके से उन्होंने हेल्पलेस टारगेटेड किलिंग करी है, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे वो प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी हो, ये अपने आप में उनकी डेस्परेशन बताता है। साथ ही साथ पूरे इंडिया और स्पेशली JNK का रिजॉल्व दिखता है कि वो आतंकवाद के साथ नहीं है। अपने आप में 100 से भी कम, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से चल रहा है, 100 से भी कम बच्चे वहां के रिक्रूट हुए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, हालांकि ये बहुत सक्सेसफुल ट्रेंड नहीं कहूंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के बाद से पुलिस ने हर साल आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की है। 2019 में 150 से कम रहने के बाद 2020 में आतंकी संगठनों में भर्ती होने वालों की संख्या में फिर से थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई और अगले 2 सालों तक फिर से 150 से कम रही। लेकिन साल 2022 में 11 महीनों में अब तक 113 आतंकवाद विरोधी अभियानों में 170 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हालांकि कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों के हमले के तौर तरीके बदल गए हैं और आतंकवादियों से तुरंत आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए कहा जाता है। ग्रेनेड फेंकने, किसी पर गोली चलाने या किसी को जान से मारने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। बता दें कि टारगेट किलिंग की ज्यादातर वारदातों में शामिल अपराधियों का कोई पिछला इतिहास नहीं है। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से भर्ती एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यही वजह है कि आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन हिंसा की प्रवृत्ति कम नहीं हुई है। जबकि खुले तौर पर आतंकियों की भर्ती कम हुई है, लेकिन घाटी में अभी भी हमले हो रहे हैं। भारत के आगे घुटने टेक चुके पाक परस्त आतंकी संगठनों ने आतंक फैलाने का नया तरीका निकाला है। कश्मीर घाटी में सक्रिय 4 आतंकी संगठन JKLF, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स सुरक्षा बलों से हुए मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। लिहाजा अब ये आतंकी संगठन प्रॉक्सी और हाइब्रिड टेरर का सहारा ले रहे हैं। आतंकवादी संगठनों ने हताश होकर आतंक का ये तरीका अपनाया है ताकि जम्मू कश्मीर के अमन चैन में अशांति का जहर घोला जा सके। सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए हाइब्रिड आतंकियों के हमले बढ़ गए हैं। ये आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF से जुड़े हैं। TRF लश्कर से जुड़ा एक संगठन है। इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को भर्ती किया जा रहा है और उन्हें हमले के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी सामान्य आतंकी से अलग होते हैं और ये सामान्य जिंदगी जीते हैं। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक करना और उनका पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि वे आम जनता के बीच रहते हैं और कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न होने के कारण इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। बता दें कि हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आतंकी संगठनों को इनकी जरूरत होती है। ये आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर लौट जाते हैं, जिससे इनकी धरपकड़ करना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ ही रहा होगा और आपको कल की मंगल कामना के साथ सावधान भी रहना है। और मैं सुमित चौधरी अब आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे इजाजत लेता हूं।